जो भी बच्चे जो है इसे नोट कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की फेयर कॉपी मैं बार बार कहता हूँ बनाते रहें, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। जो भी बच्चे नहीं बनाना स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर दें, और जिन बच्चों ने बना रखी है वो अपनी पिक ज़रूर ग्रुप में डालें, जिससे जो है मुझे पता चलता रहे काम कर रहे हो। सिर्फ एक ही बच्चा डालता है, वो कोई भी बच्चा ग्रुप में पिक नहीं डाल रहा है, तो सभी ग्रुप में पिक ज़रूर डालें अपना काम की। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, कलेक्शन ऑफ डाटा, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, डाटा जो होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। हमने स्टैटिस्टिक के बारे में पढ़ा था कि वो प्लूरल सेंस में होती है, और प्लूरल सेंस में हम डाटा को इकट्ठा करते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा यही है आज का चैप्टर, कि आप किस किस तरह से आपका जो डाटा है वो इकट्ठा कर सकते हो। एक इन्वेस्टिगेशन करने वाला पर्सन जो है वो किस किस तरह से जो डाटा है वो इकट्ठा कर सकता है। बहुत सारे मेथड हैं इसके, वो एक एक करके हमने उसको क्या करना है, डिस्कस करना है। सबसे पहले आ रहा है आपके सामने प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा जो है, प्राइमरी डाटा कौन सा होता है? प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, सबसे पहले। वो डाटा जो इन्वेस्टिगेटर ने खुद जाके जहाँ से डाटा इकट्ठा करना है वहाँ से डाटा खुद ही इकट्ठा किया हो, इस तरह के डाटा को प्राइमरी डाटा कहते हैं। ठीक है, इस तरह के डाटा को क्या कहते हैं? प्राइमरी डाटा। मैं इसको रीड भी कर देता हूँ। प्राइमरी डाटा इज़ दैट टाइप ऑफ डाटा विच इज़ collected by investigator for the first time from the source of origin. The concerned person, that is investigator, collect data for the first time. It is also called original data. इस डाटा को ओरिजिनल डाटा भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फैमिली ऑफ अ टाउन, इनकम, अदर थिंग्स। नेक्स्ट है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन which is collected already by that person. It is called secondary data. ये जो डाटा होता है सेकेंडरी डाटा, ये डाटा वो डाटा होता है जो किसी ने पहले से कलेक्ट कर रखा है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप घर घर में जाके एक एक व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन अनपढ़ है, सभी घरों में। तो वो तो हो गया प्राइमरी डाटा। अगर आपको एक्चुअल में चेक करना है, आप घर घर में जाना नहीं चाहते, तो आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल में चले जाइए, वो आपको डाटा प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि उन्होंने इकट्ठा कर रखा है। तो वो टाइप का जो डाटा है वो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा, जो ऑलरेडी कलेक्टेड है। तो इस टाइप के डाटा को सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसके बीच में डिफरेंस है। हाँ जी, सबसे पहले बच्चे सुनेंगे कि जो ये प्राइमरी डाटा और जो सेकेंडरी डाटा है इसके बीच में डिफरेंस क्या है। मीनिंग, प्राइमरी डाटा इज़ दैट टाइप ऑफ डाटा विच इज़ कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंडरी डाटा जो है वो सेकेंड टाइम कलेक्ट किया जाता है। ओरिजिनलिटी, प्राइमरी डाटा इज़ ओरिजिनल डाटा क्योंकि वो खुद जाके इकट्ठा किया जाता है। सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल डाटा नहीं होता क्योंकि वो पहले से ही कलेक्ट किया गया होता है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी डाटा ऑब्जेक्ट करने के जो कलेक्शन, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या उद्देश्य होते हैं, वो बिल्कुल रॉ डाटा, प्योर डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं। सेकेंडरी डाटा जो है ऑलरेडी कलेक्टेड है, जो कुछ स्पेशल काम के लिए किया गया होता है पहले से, तो उसको स्पेशल डाटा भी कहा जाता है। स्पेशल पर्पज़ के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन मतलब डाटा इकट्ठा करने का कुछ खर्चा भी आता है। देखो, प्राइमरी डाटा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, खर्चा का मतलब टाइम ज़्यादा लगता है इसमें। सेकेंडरी डाटा इतना कॉस्टली नहीं होता क्योंकि वो पहले से ही कलेक्टेड होता है, तो इसमें ज़्यादा हमको समय भी नहीं लगता और ना ही हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती है। नेक्स्ट है, आगे आ रही हैं और टेक्निक हैं डाटा कलेक्शन की। सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्टली आप किसी के पास जाके इन्वेस्टिगेशन करके, मतलब जांच पड़ताल करके, इन्वेस्टिगेशन करके डाटा इकट्ठा करते हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हो। तो इस तरह के डाटा को जो होता है
डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज दैट मेथड by which data are personally collected by the investigator. In this type of technique, the personal relation is created. The investigator should be very डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जो डाटा है वो इकट्ठा किया जाता है। सूटेबिलिटी क्या है, मतलब कौन किस तरह का डाटा आप इकट्ठा कर सकते हो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में। व्हेन फील्ड ऑफ डाटा कलेक्ट इज़ नॉट वेरी लार्ज, अगर बड़ी फील्ड नहीं है डाटा इकट्ठा करने की तो आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से डाटा इकट्ठा कर सकते हो। इफ़ वी रिक्वायर्स ओरिजिनल डाटा, ओरिजिनल डाटा जो है रिक्वायर नहीं है तो भी आप इकट्ठा कर सकते हो। ओरिजिनल डाटा इकट्ठा करना चाहते हो तो आप डाटा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से कर सकते हो। इफ़ इंफॉर्मेशन इज़ टू बी केप्ट सीक्रेट, अगर आप इंफॉर्मेशन को सीक्रेट अपने तक रखना चाहते हो तो खुद जाके डाटा इकट्ठा कर सकते हो। इफ़ वी रिक्वायर द डाटा इन मोर एक्यूरेट, बहुत बढ़िया डाटा चाहते हो, एक्यूरेट चाहते हो तो भी डाटा इकट्ठा कर सकते हो। मेरिट्स क्या हैं, ये मेरिट्स का मतलब इसकी क्या खूबियाँ हैं। ये जो डाटा इकट्ठा करना होता है वो ओरिजिनल होता है, एक्यूरेट मतलब सही होता है, रिलायबल का मतलब विश्वासजनक होता है, आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। रिलेट इंफॉर्मेशन वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाती है, ठीक है। और इसकी डीमेरिट्स हैं, हाँ जी, डीमेरिट्स क्या हैं, डिफ़िकल्ट टू कवर एरिया, अगर आप ज़्यादा बड़ा एरिया डाटा इकट्ठा करने के लिए यूज़ करते हो तो उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉस्टली होता है, महंगा होता है क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा लगता है। थर्ड है लिमिटेड कवरेज, आप एक टाइम में लिमिटेड कवरेज कर सकते हो, ठीक है, ये भी वजह है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है इनडायरेक्ट वे में, मतलब जिस पर्सन से डाटा चाहिए उसके पास ना जाके आप जो है, मतलब जिससे जो डाटा इकट्ठा करना है उसके पास ना जाके उसके किसी अलग तरीके से या उसके रिलेटिव से या उनके बारे में किसी से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेना इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज़ द मेथड Indirect oral investigation is the method by which the information is obtained not from the person which information is needed. This other person from the information is collected, मतलब अदर पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ना कि उस पर्सन से जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, ठीक है। तो इसको ध्यान से रीड करें, ध्यान से इसको समझें 2-3 बार, तब आपको ये बढ़िया तरीके से होगा।